नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आज बात एक ऐसे मुद्दे की होगी जो हो सकता है कि आपको सीधे ना सही लेकिन आपके आसपास जो लोग हैं उनको जरूर प्रभावित कर रहा होगा। मुद्दा हरियाणा के बुजुर्गों, विधवाओं से जुड़ा हुआ है, विकलांगों से जुड़ा हुआ है। सरकार के जो नए नियम हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की बताया गया कि पेंशन काटी गई है या पेंशन रोक दी गई है। इससे बहुत सारे बुजुर्ग, विधवाएं, विकलांग असमंजस में है, परेशानी में है और लग रहा है कि उनके मुंह से निवाला छीन लिया गया है। वहीं सरकार यह दावा कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैथल में बयान दिया था और कहा था कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, किसी की पेंशन नहीं काटी गई। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई जानकारी है, कोई आपका अपना है जिसकी पेंशन काटी गई, तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर कमेंट करें, बताएं कि आप कहां से हैं और आपकी पेंशन कौन सी काटी गई है और क्यों काटी गई है, यह भी कारण बता दीजिएगा। और कब से आपकी पेंशन रोकी गई है, अगर पेंशन रोकी गई है तो बहुत जरूरी है ताकि जमीनी हकीकत हमारे सामने आ सके, क्योंकि पक्ष विपक्ष बयानबाजी कर रहे हैं। सत्ता पक्ष कुछ कहता है तो विपक्ष हल्ला बोल की तैयारी में है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मसले पर हो क्या रहा है। यूं तो नियम जो कानून है उनके मुताबिक अब आय की सीमा निर्धारित कर दी है पेंशन लेने के लिए, और 3 लाख से अगर ज्यादा आमदनी है तो पेंशन नहीं दी जाएगी। जो फैमिली आईडी है उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों की बताया गया कि पेंशन काट दी गई है या पेंशन रोकी गई है, जांच हो रही है, कागजात की आंकड़े खंगाले जा रहे हैं, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए गए हैं। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये एक फैसला सरकार के भी गले की फांस बन चुका है, तो वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्ष कह रहा है कि भाई आप चुनाव के वक्त में तो बड़े बड़े वादे करते हैं कि पेंशन बढ़ा देंगे, लाड़ो लक्ष्मी योजना, महिलाओं को हम सुरक्षा देंगे आर्थिक तौर पर, और वहीं बीपीएल कार्ड जो बनाए गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप सारे के सारे जो वादे हैं उनसे मुकर जाते हैं और पिछले दरवाजे से ऐसे नियम कानून लगा देते हैं, ऐसी ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि कुठाराघात करते हैं उनके अधिकारों पर, उनके हकों पर, जो उनका हक बनता है। अब ताजा मुद्दा पेंशन का है। पेंशन को लेकर विपक्ष हल्ला बोल की तैयारी में है। 20 फरवरी को इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ये ऐलान कर रहे हैं कि वो पंचकुला में इकट्ठे होंगे। न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता समर्थक होंगे बल्कि यहां पर जुटेंगे प्रदेश भर से बुजुर्ग जिनकी पेंशन काटी गई है। दूसरी तरफ जेजेपी ने भी कहा कि हम सड़कों पर उतरेंगे, इस संघर्ष को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस 15 फरवरी का आह्वान कर चुकी है कि सोनीपत से इसका आगाज करेंगे और 15 फरवरी सोनीपत के बाद पूरे प्रदेश में बुजुर्गों के हक में यह आवाज बुलंद की जाएगी। सड़क से लेकर सदन तक हम इस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि बजट सत्र भी 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में अब सरकार को चौतरफा घेरा जा रहा है। सरकार की तरफ से अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा कि पेंशन काटी गई है, लेकिन बहुत सारे लोग अब खुद आगे आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, जो बता रहे कि उनकी पेंशन काट दी गई है या उनकी पेंशन कई महीनों से रोक दी गई है। हवाला कई तरह का दिया जा रहा है। आय का जो नियम है वो सबसे ऊपर है। बिजली का बिल देखकर भी, आपका प्लॉट का साइज देखकर, या फिर जो फसल बेची गई वो सब कुछ देखकर, गाड़ी वाहन देखकर आपकी पेंशन काटी जा रही है। तो आप जरूर इसमें जुड़िएगा, इस मुहिम में, कि आप बताएंगे, हमें सूचना सीधे देंगे, कोई पक्ष विपक्ष नहीं होगा। जो असल सच्चाई है वो हम तक पहुंचाएंगे कि क्या वाकई में पेंशन इन्हीं आधार पर काटी जा रही है। जो विपक्ष है उसका ये कहना कि भाई 1987 में इसको पेंशन को शुरू किया था चौधरी देवीलाल ने, ये कहते हो कि ये सम्मान है, न कि ये आय को आधार बनाया था। सिर्फ सम्मान रूप बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको सम्मान के तौर पर 100 रुपए से इस राशि की शुरुआत की थी, इस पेंशन की शुरुआत की थी। लेकिन आज सरकार पिछले दरवाजे से, या कहे कि बहुत एक साजिश के तहत, विपक्ष का आरोप है कि षड्यंत्र के तहत बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, बाकी लोगों की पेंशन काट रही है जो उनका हक बनता है। कोई आय सीमा नहीं निर्धारित की थी। जो आधार था ये पेंशन देने का, वो कोई आर्थिक आधार नहीं था। फिर तो सवाल यह भी उठता है कि नेताओं की पेंशन क्यों बांधी हुई है, क्योंकि पूर्व जो विधायक है, पूर्व सांसद हैं, वो कितनी कितनी पेंशन ले रहे हैं। क्या वहां पर सरकार नहीं जांच पड़ताल कर रही? क्या वहां पर सरकार को नियम नहीं लगाना चाहिए कि 3 लाख से ऊपर या 5 लाख से ऊपर अगर आपकी आमदनी है तो आपको पेंशन का अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपसे पेंशन का अधिकार छीन लिया जाएगा? ये जो मार है आम लोगों पर ही क्यों है? ये सारे नियम कानून कायदे आम लोगों के लिए ही क्यों है?
क्यों सरकार इन दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचती? क्योंकि नेता खुद उस बिरादरी से आते जो सरकार में बैठे हुए हैं। तो पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों का मुद्दा भी साथ साथ उठ रहा है, लेकिन हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं कि सरकार को तो विपक्ष घेर रहा है, एक बड़ी मुहिम के तौर पर हम इसे देख रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है? क्या आपके अपनों की या फिर आपके आसपास किसी परिचित की भी इसी तरीके से पेंशन कटी है? क्या उन्हें भी फैमिली आईडी में आंकड़ों के खेल में उलझाया जा रहा है? कितने महीनों से आप लोगों को पेंशन नहीं मिली है? और बजट सत्र में जाहिर तौर पर इस बार पेंशन कटने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा, पेंशन रोकने का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इससे पहले बीपीएल कार्ड हो या फिर लाडो लक्ष्मी योजना में जो 21 रुपए के साथ ही कह दिया कि हम 1,000 रुपए ही देंगे और बाकी आरडी या एफडी के रूप में जमा किया जाएगा। कुल मिलाकर गले की फांस सरकार के लिए ये पूरा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। तो विपक्ष इसे हाथों हाथ भुना रहा है, लपक लिया है, हम कहेंगे कि विपक्ष ने ये मुद्दा। लेकिन यहां पर लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ भी ये मुद्दा है। बहुत सारे लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतें इसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जरिए पूरी कर रहे थे। अब उनका क्या होगा? वो दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।